नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में टोंक की, जहां टोंक घंटाघर के पास अंबेडकर सर्किल के करीब कल शाम को ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। अंबेडकर सर्किल बहुजन समाज की आस्था का केंद्र है। आसपास के लोगों ने विद्युत विभाग में सूचना दी और सूचना के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही समय पर नहीं की। जब ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया तब बिजली सप्लाई को बंद किया गया और टोंक नगर परिषद की लापरवाही से ट्रांसफार्मर जलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और जिससे पानी डालकर उसे बुझाया गया। आपको बता दें कि घंटाघर अंबेडकर सर्किल में लगे ट्रांसफार्मर में बिजली के निकल गए नंगे तार होने के कारण पूर्व में भी गाय के बछड़े की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी और बाबा साहेब की प्रतिमा के पास में रेलिंग पर करंट फैल गया था और ये एक व्यस्त चौराहा होने के कारण आवागमन के साधन अधिक होते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। भीमसेना के जिला अध्यक्ष अशोक बैरवा ने इस संबंध में विद्युत विभाग को बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के पास से ट्रांसफार्मर हटाने के लिए कई बार लिखित में आवेदन दिया, लेकिन विद्युत विभाग की मनमानी से अभी तक वहां से ट्रांसफार्मर नहीं हटाया गया। टोंक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जनभावना के अनुरूप पारदर्शी और संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं समस्याओं की सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में किया गया। वीसी के माध्यम से जयपुर मुख्यालय से भी अधिकारी जुड़ रहे हैं और इस दौरान ये जानकारी दी गई कि जिला स्तरीय जन सुनवाई की शिकायतों की संतुष्टि में डीग राज्य में चौथे पायदान पर है। अब केवल चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और सलुम्बर ही डीग जिले से ऊपर है। जन सुनवाई में कई परिवाद दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर ने सभी परिवादों पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को समस्या के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देवली में आज शीतला अष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह माता को शीतल व्यंजनों का भोग अर्पण कर ठंडा भोजन ग्रहण किया गया। इसके लिए महिलाएं कल से ही पकवान बनाने की तैयारियों में जुटी हुई थी। महिलाओं ने शीतला माता के भोग के लिए विविध पकवान बनाए हैं, जिनमें चावल, हलवा, राबड़ी और घाट गुंजिया, शक्करपारे, पूड़ी पापड़ी व पकौड़ी आदि व्यंजन प्रमुख हैं। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और साथ साथ इस दौरान कुल 28 मामलों पर सुनवाई करते हुए मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में डीडवाना, लाडनू, मकराना, परबतसर, कुचामन, नावा तहसील क्षेत्रों के ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याओं से अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण, गोचर भूमि पर अतिक्रमण और विभिन्न समस्याएं सामने आई। इस पर जिला कलेक्टर ने उसी समय संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अजमेर में पंचशील क्षेत्र में अजमेर के नामी डॉक्टर कुलदीप शर्मा के घर एडीए की अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही के दौरान डॉक्टर कुलदीप का कहना, बिना नोटिस दिए एडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मेरे घर पहुंच मकान तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि मेरे द्वारा विरोध कर पुलिस ने बदतमीजी की, शर्ट खींची, मारपीट की। पूरे मामले को लेकर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स में भारी रोष व्याप्त है। डॉक्टर पंकज तोशनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यवाही में लिप्त अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग और अगर कार्रवाई नहीं होती तो अजमेर के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। वहीं डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि मेरी सालों की मेहनत से जो इज्जत कमाई है वह इन भ्रष्ट अधिकारियों ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। अब तो मैं जीना भी नहीं चाहता। वहीं पीड़ित पक्ष व एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह ने पूरे मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, क्या विवाद था और क्या समझाइश चल रही? अच्छा, नीचे रख देना यार। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 3:15 बजे के आसपास में आया हूँ। यहाँ देखता हूँ डॉक्टर्स की भीड़ है और इस मीटिंग हॉल में जामियान बैठे हैं। यहाँ आकर जानकारी प्राप्त की घटना के बारे में डीसी एडीए सूर्य प्रसाद जी से और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी से जानकारी प्राप्त की गई क्या घटना हुआ। उसके बाद खुद डॉक्टर साहब भी आ चुके थे, उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी दी कि किस प्रकार से घटना हुई। अभी इनमें रोष है और इनकी कुछ मांगे हैं जिसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय को मैंने ब्रीफ किया और डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार वो जाके जिला कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखें। क्या बताया सर, घटना में क्या बताया आपने? घटना तो इस प्रकार से है कि एडीए ने सेट ब्रेक उल्लंघन के मामले में इनको नोटिस दिया गया और एडीए की एक जो टीम है, रेगुलर टीम होती है, अतिक्रमण हटाने वाला जो दस्ता होता है, वो मौके पर गया था और उसके द्वारा कार्रवाई की गई। जब कार्रवाई की गई तो बीच में डॉक्टर साहब भी आगे थे
और वहाँ कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, इतना सा इसके अंदर कहा जा सकता है। ठीक ठीक। सर ईडी की तरफ से क्या एफआईआर दर्ज कराई गई है? अभी तक तो शायद अभी एफआईआर दर्ज नहीं किया, एडीए के द्वारा नहीं हुई। समझे जी सर, मेरे 2 नाबालिग बच्चे घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे। एडी की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ने के लिए आ गई। मैं जब बात करने गया संबंधित अधिकारी कौन है वहाँ पर, तो संबंधित अधिकारी साइड में छुपा हुआ था और 20 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारपीट शुरू कर दी। मुझे मारपीट से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत खराब होने का दर्द है। जो इज्जत मैंने 10 साल में कमाई, 1 मिनट में इन एडी वालों ने, धूर्त अफसरों ने, भ्रष्टाचार अफसरों ने, बेईमान अफसरों ने, रिश्वतखोर अफसरों ने, इन्होंने मेरी सारी इज्जत अपने पैसों के चक्कर में, अपनी बेईमानी के चक्कर में मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैं इस अपमान को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। क्या हुआ क्या था डॉक्टर साहब, किस वजह से? एडी वालों से हमने 4 साल पहले ऑक्शन में प्लॉट लिया। कीमत से 1.5 गुना पैसे, जो ऑक्शन रेट थी 30,000 रुपये शुरू था, हमने 45,000 रुपये की ऑक्शन में हमने वो प्लॉट ऑक्शन में लिया। नियमानुसार राजस्थान सरकार का नियम है 500 गज से छोटा अगर प्लॉट आपका होता है तो आप आर्किटेक्ट से नक्शा पास करा के एडीए में पैसे जमा करा के आप अपना निर्माण कर सकते हैं। हमने हमारा निर्माण करके हमने रहना शुरू कर दिया। एडीए को 4 साल बाद लगा कि उसने ज़्यादा प्लॉट का ऑक्शन कर दिया, बड़े प्लॉट का ऑक्शन कर दिया। तो हमें कहते साहब अब आप छोटा कर लो अपना प्लॉट। हमने कहा हम हमारा मकान बना के रह रहे हैं, और हमने इस संबंधित कोर्ट में वकील साहब के थ्रू नोटिस भिजवा दिया एडीए को कि साहब हमारा मकान बन रहा है और हम इसमें रह रहे हैं, हम इसको खाली नहीं कर सकते। और इस बात में बिना नोटिस दिए एडीए की टीम आई, 20-30 पुलिस वाले थे और रघुनंदन जेईएन था। डीसी सूर्यकांत शर्मा जी ने ये नोटिस भेजा और बिना कोई नोटिस दिए हाथ में नोटिस लेके साथ में आके, हमने तो नोटिस भी अभी तक देखा नहीं है, और वो साथ में लेके आए। यहाँ पर पुलिस वाले बता रहे थे ये नोटिस आप उनके पास था, तो उन्होंने बिना नोटिस दिए हमारे मकान को तोड़ दिया और बच्चों के साथ बदतमीजी करी। बच्चे बेचारे 2 छोटे बच्चे, उनको दोनों नाबालिग बच्चे, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर खेल रहे हैं, उनको मार धक्का मुक्की करके उनको बाहर निकाला और हमारा मकान तोड़ दिया। मेरे साथ 20 पुलिस वालों ने ऐसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया कि हमने जब पता नहीं क्या अपराध कर रखा है। हमने पैसे देके, एडीए से पैसे देके हमने हमारा मकान बनाया और उसके बाद हमने ये क्राइम कर दिया एडीए से ज़मीन खरीद के। एडीए सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, इसके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है दोषी अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यहाँ की कमिश्नर के नित्य है जिन्होंने हमारे बात को नहीं सुना, यहाँ के डीसी सूर्यकांत शर्मा है जिन्होंने हमारे बात को नहीं सुना, यहाँ का रघुनंदन इंजीनियर है जिन्होंने हमारे बात को नहीं सुना। 20 पुलिस वालों ने आके मेरे साथ मारपीट करी। मैं शहर का एक इज्जतदार प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है, और आज मेरी जो इज्जत इन्होंने धूल धूल कर दी है, जो तार तार कर दी है, मैं इस अपमान के साथ जिंदा नहीं रह सकता। इसमें जो अधिकारी आए थे उनको किस प्रकार से चार्जशीट भी दे रखी है, इस बात सामने आई है? ये मुझे भी इसके बारे में वास्तविकता तो पूरी ढंग से नहीं पता, लेकिन जो है कि रघुनंदन एडीए, इसने पहले नापजोक में गलती करके एडीए के थ्रू बड़ा प्लॉट ऑक्शन करवा दिया। हमने तो जितना प्लॉट ऑक्शन किया उसके पैसे जमा कराए और हमने उस पर अपना मकान बनाया। इसमें हमारी कहाँ गलती आई? इसके पहले भी किसी न्यूज़पेपर ने इसके बारे में खबर छापी कि एडीए की घालमेल क्या चल रही है और बेचारा खरीदार भुगत रहा है। और एडीए ने जानबूझ के कोई न कोई, या तो भ्रष्टाचारी में किसी और दूसरे आदमी से पैसे खा के, या फिर अपने पर्सनल बदला लेने के लिए, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने मास्क लगा हुआ था, तो कोई न कोई रंजिश के तहत मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से लेके। हमने एडीएम साहब को अपनी सारी जो हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ डॉक्टर साहब के साथ, वो सबको हमने एडीएम साहब को बता दिया है। और हमारी मांग है कि जिस जेईएन ने ये काम किया वो सस्पेंड होना चाहिए, और जिन जो साथ में जो टीम थी वो सस्पेंड होनी चाहिए, और जिसने आदेश दिया, जिसके आदेश के कारण हुआ है, उसको 100% सस्पेंड होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक अजमेर की पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स रहेगा। हम लोग सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और जनता ये भी सुन ले, किसी के बच्चे घर में सुरक्षित नहीं है। कभी भी एडीए अधिकारी आके आपके बच्चों को पकड़ के, छोटे बच्चों को, जो कि इनके बच्चे भी 7 साल के 11 साल के बच्चे, उनको पकड़ के गले से कॉलर पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो जनता भी सोच ले कि उनके साथ भी यही हो सकता है। एक इतने रेपुटेड डॉक्टर के साथ, राष्ट्रीय बाल आयोग में केस जाना चाहिए। जितने रेपुटेड डॉक्टर्स के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो क्या अजमेर का आम आदमी सुरक्षित है क्या? और वो भी जबकि उसने पूरे पैसे देके लीगल सब चीज खरीदा, एडीए से सामान खरीदा, उसके बावजूद उसके आके केवल अपनी पर्सनल द्वेष था और उस जगह पे कब्जा करने की नीयत से आके उस जगह पे उन्होंने कब्जा किया है। और ये केवल सरकारी अपने दुरुपयोग करने के कारण, और इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग कल स्ट्राइक पे हैं सारे,
कल सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हमारी उनसे बात चल रही है। कल प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद रहेंगे अजमेर के। आज हमारे साथी डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ एडीए द्वारा बिना किसी नोटिस दिए उनके घर पे जाके तोड़फोड़ करी है, और उनके, जबकि वो अपने घर पे नहीं थे, अपने अस्पताल में काम कर रहे थे, उनके केवल 2 नाबालिग बच्चे वहीं थे, उन्होंने घर में बिना किसी पूर्व सूचना के अंदर घुसे हैं, मकान को जेसीबी से तोड़ा है, उनके सामान को बाहर निकाल के डाला है, और वो लोगों ने ये सब कार्य अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किया है, जिसमें डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं थी। और उनके साथ फिर जब डॉक्टर साहब ने उनको आके मना किया कि ऐसा क्यों किया, तो उनके साथ फिजिकली मारपीट करी गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर फिजिकली चोट पहुंचाई गई, तथा उनकी मिसेज के साथ मैन हैंडलिंग करी गई, उनके मिसेज को छेड़ा गया, जो कि खुद भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट में प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज अजमेर में। तो उन सब के विरोध में हम लोग सब ये कर रहे हैं, और अभी हमारे एडीएम साहब से मीटिंग है, उसके बाद बाकी के बताएंगे आगे। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु विश्व उपभोक्ता दिवस आयोजित किए जाने के उपलक्ष्य में डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक को कंज्यूमर केयर डे के रूप में 20 मार्च 2025 को कैंप आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित सदस्य गणों को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके हितों के प्रति सजग रहने और उनके अधिकारों के शोषण के विरुद्ध उचित मंचों एवं समक्ष संस्थाओं में कार्यवाही करने बाबत जानकारी दी गई। मौके पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कंज्यूमर केयर कैंप के दौरान उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों में संबंधित परिवाद प्राप्त कर मौके पर उनका निस्तारण भी किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। निगाडिया क्षेत्र स्थित छातुड़ी में गुरुवार शाम कच्ची झोपड़ी में आग लग जाने से 1 वर्ष की बच्ची बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद देवली चिकित्सालय में टोंक रेफर कर दिया गया। इसके बाद टोंक ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की सूचना के अनुसार यहां 8 बकरी, 3 भैंस, 1 गाय, 2 मुर्गी, 1 बाइक, घर का घरेलू सामान, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, अनाज आदि जलकर राख हो गए। सूचना पर देवली तहसीलदार वीरेंद्र शक्तावत, पटवारी पंकज जैन समेत मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर नुकसान का आकलन किया। हादसे के बाद आसपास के दर्जनों ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। पोखरण में तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई। 50 लाख रुपए की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। लोहारा का क्षेत्र के नया नावताला गांव में तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण ने राजस्व विभाग की धारा 91 के तहत अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अतिक्रमणकारियों ने गोचर भूमि पर अवैध रूप से फसल उगा रखी थी। प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तहसीलदार चारण की कार्यशैली से जनता संतुष्ट है और उनके कार्यों की सराहना कर रही है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस वर्ष भी नगर परिषद डीग द्वारा आयोजित होरंगा महोत्सव का आयोजन शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर के सामने आयोजित हुआ। इस दौरान दिल्ली दरवाजा, बूढ़ा गेट, शीशवाड़ा, जनूतर से आई बम पार्टियों ने होली के गीत गायन करते हुए जमकर होली के पद गाए और अपनी अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। होरंगा महोत्सव के दौरान तेलीपाड़ा मोहल्ले से निकली राधा कृष्ण की झांकी एवं लठमार होली आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े और लठमार होली के नजारे को अपने मोबाइल फोन में कैद करते हुए नजर आए। इस दौरान झांकियों के साथ कृष्ण के सखा के रूप में सजे हुरियारे व राधा की सखियों के रूप में सजी हुरियारों की ने घूंघट की ओट में लहंगा चुन्नी ओढ़कर साथ चल रही थी और साथ ही साथ हुरियानियों ने हुरियारों पर जमकर लट बरसाए। वहीं होरंगा महोत्सव के दौरान सुबह से ही बूढ़ा गेट स्थित सैड़ माता मंदिर पर लोगों ने शीतला माता की पूजा अर्चना की और एक दिन पहले बने भोजन का भोग लगाया। होरंगा महोत्सव के दौरान हर साल की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर पर मंदिर के महंत पंडित मुरारी लाल पारेश्वर के नेतृत्व में होली गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गंगाधार थाना क्षेत्र के टोकड़ा व मुंडला में आबकारी विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की। जहां नरेश मालव अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन कोटा के नेतृत्व में गांव टोकड़ा व मुंडला में कार्रवाई करते हुए 10 धावे, 10,500 लीटर वॉश व 6 चालू भट्टी नष्ट की गई। इस कार्रवाई में नरेश मालव अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन कोटा, डॉक्टर परमानंद पाटीदार जिला आबकारी अधिकारी कोटा, मुकेश कुमार जिला आबकारी अधिकारी आलावाड़, अतुल अग्रे आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल कोटा सहित कई पुलिस थानों का जाब्ता उपस्थित रहा। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। खेरली में छत पर खेलते समय संतुलन बिगड़ने से 10 वर्षीय शौर्य मीणा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अखिलेगढ़ गांव निवासी 10 वर्षीय शौर्य मीणा छत पर अपने साथियों के साथ खेल रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह पक्की जमीन पर गिर गया। हादसे के बाद परिजन तुरंत उसे खेरली उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर किया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवर टोल प्लाजा का एक ट्रक से गांजा जब्त किया। चेकिंग के दौरान ट्रक में रबर के बीच छुपाया गया 315 किलो गांजा बरामद किया। ये गांजा त्रिपुरा से जयपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है। भरतपुर से विनीत कुमार की रिपोर्ट।
बांसवाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने गांजे की अवैध खेती पर बड़ी कार्रवाई की। 94 किलो गांजा जब्त किया गया। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने सुपरविजन में सदर थाना पुलिस ने खेतों में उगाए गए गांजे के पौधों को उखाड़कर जब्त किया। थाना अधिकारी बुधराम बिश्नोई ने मय जाब्ता कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के कोटगांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते थाना अधिकारी कमलेश कुमार मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक अस्पताल मंडावर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 7 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय दौसा रेफर किया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और अब तक किसी भी पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से कोटा जा रहा एचपी गैस से भरा टैंकर बेंगू में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर नितिन फैक्ट्री के पास पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अंजलि सिंह, थानाधिकारी शिवलाल मीणा, नायब तहसीलदार विष्णु यादव सहित बेंगू थाना पुलिस और जाब्ता मौके पर पहुंच गए। राहत कार्य में अग्निशमन वाहन भी तैनात किया गया। प्रशासन टैंकर को हाईवे से हटाने का प्रयास कर रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। बांदीकुई के हरिपुरा रोड स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में देर रात 3 बजे से ही श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर में हर साल एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के गांव और शहरों से हजारों लोग शिरकत करते हैं। मेले में हाट बाजार भी सजता है, जहाँ महिलाओं और बच्चों की विशेष भीड़ रहती है। इस आयोजन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बांदीकुई से विशंबर जांगिर की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी अधिकारी परिवादियों की समस्याओं का समयबद्ध सीमा से निस्तारण करें। जिला कलेक्टर ने महीने के तीसरे गुरुवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई के विभिन्न उपखंडों एवं ग्राम पंचायतों से आए परिवादियों की समस्याओं को सुना। साथ ही जिला अधिकारियों एवं वीसी से जुड़े ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने परिवादियों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनको उनकी जरूरी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिलाया। टॉक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। और क्या आपने कलेक्टर साहब से मांग की है, क्या डिमांड की है? अगस्त 2024 के अंदर मैंने एक पट्टे का आवेदन किया था। उसके अंदर 16 नवंबर के आसपास इन्होंने मेरे से 9,83,000 रुपये की डिमांड बना के पूरे पैसे जमा करा लिए। लेआउट प्लान अप्रूव हुआ है, जिसके ऊपर तत्कालीन जो आयुक्त थी ममता नागर, उनके तत्कालीन जो चेयरमैन थे अली अहमद साहब, सबके पूरे नगर परिषद के जो भी जिम्मेदार लोग हैं सबके सिग्नेचर हो रखे हैं। पट्टे के ऊपर भी नगर नियोजक से लेके तत्कालीन आयुक्त सभी के साइन है, लेकिन चेयरमैन साहब का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद उसमें चेयरमैन के साइन बाकी रह गए थे, तो उनकी जगह प्रशासक लगा दिया गया। मैं पिछले 4 महीने से कई बार नगर परिषद जा चुका, 2-3 बार कलेक्टर साहब से पहले भी मिल चुका। आज जन सुनवाई में आए थे, अभी अंदर गए तो एसडीएम साहब बोल रहे थे साहब पट्टा जारी नहीं कर रहे, हम किसी को पट्टा नहीं दे रहे और स्टेट ग्रांट और 69 एकम कोई पट्टा जारी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा साहब रिफंड कर दो, कि हम रिफंड कर देंगे। जनता है जो सब परेशान है, वो घूम रही है, लेकिन प्रशासक के तौर पे कोई कार्यक्रम नगर परिषद के द्वारा किया नहीं जा रहा। तो अब क्या डिमांड रखी आपने कि रिफंड करेंगे? डिमांड तो यही है कि हमारा या तो पट्टा दे दो, भाई पट्टा नहीं देते तो 10 लाख रुपये हमारे जमाए तो मई ब्याज के में राशि वापस दे दी जाए। लेकिन इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब क्या लगता है आपको कि सरकार में इस तरह की चीज़ें हों कि आदमी फरियादी चक्कर काट? फरियादी तो अभी तो हम भी सरकार के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इनका जवाब हमने सुन लिया। कहीं ना कहीं हम भी आगे जाके प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री जी तक विषय पहुंचाएंगे। इनका जवाब था वो हमने सुन लिया, अब हमारी जो कार्यवाही वो हम करेंगे। ठीक है। बसवा उपखंड क्षेत्र के कुलाना ग्राम पंचायत में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात तो चोरों ने एक मिठाई की दुकान का शटर तोड़कर 40,000 रुपए का सामान उड़ा लिया। राधिका मिष्ठान भंडार, जो कि कैलाश चंद्र सैनी की दुकान है, वहां बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से ठंडे पेय पदार्थों के कार्टून, बर्फी और साथ ही साथ ट्रे समेत करीब 40,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद दुकानदारों में भय का माहौल है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारी वर्ग परेशान है। मामले को लेकर बसपा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो व्यापारी कारोबार करने में असमर्थ हो जाएंगे। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। टॉक में आज जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इस दौरान शहर की कई श्रमिक महिलाओं ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा का घेराव कर सहायक श्रम आयुक्त की कार्यशैली को लेकर विरोध जताते हुए शिकायतें की। इसके बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन आक्रोशित महिलाएं जिला श्रमिक कार्यालय पहुंच गई और सहायक श्रम आयुक्त का घेराव कर जमकर विरोध जताया। सहायक श्रम आयुक्त पर
समय पर कार्य नहीं करने और परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से उन्हें सरकार की योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। न ही मृतक श्रमिकों की आश्रित पत्नियों को एफडीआर दी जा रही है, न ही श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसके चलते टोंक जिले के श्रमिकों और उनके परिवारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 घंटे के विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बाद आक्रोशित श्रमिकों से सुलह समझाइश हुई और सहायक श्रम आयुक्त कमल सिंह ने आश्वासन दिया। टोंक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। समस्याएं हैं, आज भी महिलाएं मिली हैं, कलेक्टर साहब से भी उन्होंने फरियाद लगाई। किस तरह की समस्याएं थी, अब क्या समाधान है और क्या तकनीकी समस्याएं आ रही हैं? पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। और मेरे पास में मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले साल भर से मैं यहाँ सरकार द्वारा नियुक्त हूँ। साल भर से जो भी ग्रीवेंस लोग लेके आते हैं उसके लिए सिंगल विंडो हमने स्थापित किया हुआ है। सिंगल विंडो में अपना वो ग्रीवेंस देते हैं और उसका यथासंभव जो भी अधिकतम हम उसको सहायता कर सकते हैं वो उनको उसको प्रोवाइड कराते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ महिलाएं आई हैं तो उनका ये कहना है कि उनकी कुछ एफडीआर थी जो उनकी डेथ के बाद विभाग की तरफ से उनको मृत्यु सहायता के रूप में दी जाती है। उसमें 50% जो पैसा है वो उसी समय दे दिया जाता है तथा 50% जो होता है वो एज ए एफडीआर उसको प्रोवाइड कराई जाती है। 50% जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है उसमें अभी मुख्यालय स्तर से कुछ बजट वगैरह का कुछ इशू था, इसलिए वहाँ से वो नहीं आ पाई। जैसे वहाँ से वो इशू क्लियर होता है हम इनको आवश्यक रूप से इसको जारी कर देंगे तथा साथ में ही मेरा ये प्रयास रहता है कि हम मुख्यालय को भी इस बारे में इंटीमेट करेंगे कि इस बाबत थोड़ा वो जल्दी एक्शन लें ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। बाकी इस विभाग की तरफ से, इस कार्यालय की तरफ से किसी भी लेबर के प्रति किसी प्रकार का कोई डिले या कोई ग्रीवेंस हम ऐसा नहीं जाने देते जो कि उसका नहीं हो। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे वो जिला स्तरीय जनसुनवाई हो, चाहे जिला कलेक्टर मैडम के सामने कोई पेश की गई या मेरे सामने कोई पेश की गई ग्रीवेंस हो, अगर वो आती है तो उसका यथासंभव निस्तारण हम करवाते हैं और उसको राहत प्रदान की जाती है। देखिए, इन लोगों की शिकायत एक ये भी थी कि जो फार्म रिजेक्शन हुए हैं या जो अपील जो ये लोग करते हैं वो पिछले 2 सालों से उन अपीलों पर विचार नहीं किया जा रहा, उन अपीलों का समाधान नहीं किया जा रहा है। इस मामले में कुछ सत्यता के साथ कुछ कमी भी है। कमी ये है, जो भी पोर्टल के ऊपर आवेदन करता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो चाहे वो स्कीम का आवेदन, वह आवेदन सीधा इंस्पेक्टर साहब के पास जाता है। इंस्पेक्टर उसके सारे जो ऑनलाइन उसने आवेदक के द्वारा जो कागजात उसको अपलोड किए गए हैं उनको जांचता है, चेक करता है। चेक करने के पश्चात उसके ऊपर वो एक्शन लेता है, वो उसको निरस्त करता है अथवा उसको पास करता है। इंस्पेक्टर द्वारा निरस्त किए हुए आवेदनों में अपीलार्थी के पास ये अवसर होता है कि वो विदिन 30 डेज उसकी अपील वो कर दे। पूर्व में ऑफलाइन की जाती थी, अभी ऑनलाइन की जा रही है। तो इसमें लगातार जो हमारा पोर्टल है मुख्यालय का, उसमें भी कुछ अपडेशन किए जा रहे हैं। तो पहले इसमें फीफो सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो उसमें हम जो ग्रीवेंस हमारे पास आती थी उसको हम त्वरित कर दिया करते थे, लेकिन अब इसमें फीफो सिस्टम कर दिया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब जो सबसे पुराना आवेदन है उसको पहले किया जाता है, जो बाद का आवेदन है उसको बाद में किया जाता है। और इसमें मॉडिफिकेशन लगातार जारी है और अब उनको सीक्वेंस के रूप में हम करवा रहे हैं। तो जैसे इसका नंबर आता है उसको मैसेज जाता है और मैसेज में हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि 2 बार जाए, ताकि उसको अगर एक बार पता नहीं लगे, दूसरी बार जैसे मैसेज आए तो कार्यालय में आए, अपने दस्तावेजों सहित अपना जो पक्ष है वो रखे। जो हमारे निरीक्षक हैं उसकी जांच करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इसको रीओपन करना है, इसको अनब्लॉक करना है अथवा नहीं करना। इन लोगों की समस्याओं के समाधान के क्या प्रयास किए जाए? बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से जुटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और राज्य सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप ही हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रस्ताव की तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और प्रयास यही है कि हर गरीब के दुख को सुन के उसकी पीड़ा का निवारण करें। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की बैठक गुर्जर कॉलोनी धौलपुर में वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट जंडेल सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार बाबू गप्पी उर्फ भोला गुर्जर ने उपस्थिति दर्ज कराकर उपस्थित लोगों में आनंद में जोश की अनुभूति कराई। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने बताया कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों पर भी कार्य करती रहती है। धार्मिक कार्यों की कड़ी में राष्ट्रीय संस्थापक नरेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर और राष्ट्रीय संरक्षक बलराज ढेडा गुर्जर के मार्गदर्शन के अनुरूप पूरे भारत में संगठन के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज द्वारा निर्मित बटेश्वर मंदिर मुरैना, जिन्हें तीर्थ स्थल कहा जाता रहा है, यहाँ 200 मंदिरों की बहुत बड़ी श्रृंखला है।
जिसमें से 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक के मोहम्मद के नेतृत्व में सरकार द्वारा 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया गया, लेकिन शेष 120 मंदिरों को बचाने व जीर्णोद्धार कराने की देशव्यापी महायज्ञ रूपी मुहिम के रूप में संगठन द्वारा विभिन्न रूप से काम किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत देशव्यापी बटेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार हेतु प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान बचाया। अब एक नए संकल्प के तहत अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन फौजी द्वारा पद यात्रा की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।